वेलकम व्यूअर्स। इंजीनियर रहील केडीसीसी कंस्ट्रक्शन और सिविल टेक्निकल इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में मैं आपको ब्रीफ करता हूँ। हमारा जो टॉपिक है रेट एनालिसिस फॉर आरसीसी 1 to 4, जो कि कंक्रीट का ग्रेड M15 है। इसके ऊपर आज हम वर्किंग कर रहे हैं। हमारा ये जो टॉपिक है इसमें मैं उम्मीद करता हूँ मैं इतनी ईजी तरीके से आपको रेट एनालिसिस बनाना सिखाऊंगा और साथ साथ एक्सेल के फॉर्मूले लगाना सिखाऊंगा। और जैसे ही ये आप मुकम्मल वीडियो देखेंगे तो आप रेट एनालिसिस 1 to 4 आरसीसी ये बनाना भी सीख जाएंगे और साथ ही साथ आप एक्सेल के फॉर्मूले लगाना भी सीख जाएंगे। तो आए चलते हैं, हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है आरसीसी रेट एनालिसिस फॉर आरसीसी 1 to 4 कंक्रीट M15। इसकी अगर मैं डिस्क्रिप्शन बयान करूं तो प्रोवाइडिंग एंड लेइंग रीइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट यूजिंग कोर्स सैंड and screened grade and wash aggregate in required shape and design, including formwork, mold, shuttering, lifting, compacting, curing, rendering, and finishing export surface complete, बट नॉट द कास्ट ऑफ स्टील। मसलन इसमें जो रेट एनालिसिस हम बना रहे हैं आरसीसी का, इसमें स्टील की कास्ट शामिल नहीं होगी। हमारे इस वीडियो को मुकम्मल देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो मुकम्मल करने से जो आप आज अपने इल्म हासिल करेंगे वो ये है कि रेशो से कैसे सीमेंट सैंड और एग्रीगेट्स की क्वांटिटी बनानी है। इसके अलावा इसका रेट एनालिसिस कैसे बनाना है, इसमें शटरिंग के आइटम कैसे ऐड करना है और आखिर में इसमें प्रॉफिट रेशो कैसे शामिल करनी है। जैसे जैसे आप ये वीडियो देखेंगे तो आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। आप हमारे चैनल को प्रमोट भी करेंगे और अपने दोस्तों को और अपने रिलेटिव को इसके बारे में बताएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी ये काफ़ी आपको पसंद आएगी। तो आए चलते हैं हम अपने बेसिक चैनल की जो हमारा टॉपिक है उसकी तरफ। तो आज का जो हमारी रेशो है वो 1 to 4, जो कि कंक्रीट के ग्रेड में M15 है। 1 to 4 में जो आप देख सकते हैं हमारे पास 1 है वो सीमेंट है, 2 जो है वो हमारे पास सैंड है और 4 जो है वो हमारे पास एग्रीगेट है। हम ये जितनी भी कैलकुलेशन करेंगे हम 100 क्यूबिक फीट के ऊपर करेंगे, जो कि ब्रिटिश सिस्टम है, फुट पाउंड सिस्टम का। तो हमारी जो वेट क्वांटिटी कंक्रीट है, आप इस जगह पे देख सकते हैं वेट क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट है वो 100 CFT है। ड्यूरिंग द एजुकेशन आपने ये पढ़ा होगा कि ड्राई को वेट को ड्राई बनाने के लिए हम 1.54 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप इस रो में देख सकते हैं जो कि C12 में मैंने 100 मल्टीप्लाई बाई 1.54 किया तो मेरे पास जो आंसर आया वो 154 है। रेट एनालिसिस बनाने के लिए जो बेसिक चीज़ है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने सीरियल नंबर भी बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन भी है, यूनिट भी है, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट्स है जो मेरी शीट्स में है। सबसे पहले जो आइटम हमारे पास आता है वो ए मटेरियल कास्ट। मटेरियल कास्ट में जो ए है सीमेंट, मसलन स्मॉल ए सीमेंट के बैग। अब सीमेंट के बैग की कैलकुलेशन, मसलन सीमेंट के बैग जो 100 CFT में लगते हैं उनकी कैलकुलेशन के लिए मैंने जो फार्मूला इस्तेमाल किया वो 154 डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशो। ये आप देख सकते हैं 154 डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाई 1 और 1.25। मसलन जो आपके पास एक सीमेंट बैग होता है 50 kg का जो मार्केट में अवेलेबल होता है, उसके एक बैग की जो CFT है 1.25 CFT पर बैग है। तो हमने इस तरह डिवाइड किया क्योंकि हमारे पास जो क्वांटिटी आई वो 22 CFT के करीब है। यहाँ पे मैं आपको कैलकुलेशन करके बता सकता हूँ। हमारे पास जो वैल्यू है 100 उसको हमने मल्टीप्लाई किया, या आप टॉप पे देख सकते हैं 1.54 से, तो हमारे पास आंसर आया 154 CFT। इसको मैंने डिवाइड बाई जब सम ऑफ रेशो किया 7 से डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आया 22 CFT। इस 22 CFT को आपने जो बैग की क्वांटिटी है ईच बैग की 1.25 उस पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 17.60। तो हमारे पास जो क्वांटिटी आई वो है 7.60 बैग्स। आज का जो हमारा रेट है करंट मार्केट का वो है 1200 रुपये पर बैग। तो इस जगह आप अमाउंट में देख सकते हैं मैंने 17.60 को मल्टीप्लाई बाई 1200 किया तो मेरे पास आंसर जो आया वो 21,120, मसलन के 21,100 एंड 120 रुपीज़ ओनली। इसके बाद आप हमारी बारी जो मटेरियल में आती है वो सैंड की है। हम सैंड के खाने में जाते हैं
मैंने फार्मूले के ऊपर क्लिक किया तो ये मैं फार्मूले के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। तो ये है 154 डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाई 2। तो मेरे पास आंसर आ गया 44 जो है ये हमारे पास CFT सैंड आ गई। इसको मैंने मल्टीप्लाई बाय इसका जो करंट रेट मार्केट रेट है आज का 57 इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर जो आया रेत की कास्ट का मसलन के जो सैंड की कास्ट है वो 2508 रुपीज़ होंगी। अब हमारी बारी है हमारे तीसरे आइटम की मटेरियल में जो कि क्रश है 12 mm टू 20 mm। हम इसके खाने में आते हैं। इसके ऊपर मैं फॉर्मूले के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि सम ऑफ रेशो डिवाइडेड बाई 154 और सोर्स में आप देख सकते हैं सम ऑफ रेशो डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाई 4। तो हमारे पास जो आंसर आया वो 88 है। इस वक्त जो हमारे पाकिस्तान में और स्पेशली जो मैं रावलपिंडी के अंदर ये रेट एनालिसिस बना रहा हूँ तो जो आज का हमारा करंट रेट है 12 mm से 20 mm का वो 85 रुपीज़ पर CFT है। तो इसी तरह मैंने इनका मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास जो आंसर आया 88 मल्टीप्लाई बाई 85 रुपीज़ पर CFT तो मेरे पास 7480 रुपीज़ इसकी जवाब आ गया। अब आ जाएगी बारी का शटरिंग की। अब जो मैं स्लैब बना रहा हूँ ये 10 इंच की थिकनेस में स्लैब है और इसकी शटरिंग जो है वो अंडर CFT के ऊपर। तो मेरे पास जो इसका एरिया है वो 120.48 स्क्वायर फिट है। तो मैंने 120.48 स्क्वायर फिट को मेरे पास जो अभी करंट मार्केट रेट है जिसमें फोल्डिंग प्लस शटरिंग प्लस भत्ते प्लैंक्स और इंक्लूडिंग दी लेबर जो शटरिंग की कास्ट है वो 75 रुपीज़ है। तो मेरे पास जो आंसर आ गया वो 9036 रुपीज़ ओनली है। जब अब हमारा जो ये मुकम्मल हो जाएगा जिसमें मैंने सीमेंट भी कैलकुलेट कर लिया, सैंड भी कैलकुलेट कर ली, क्रश भी कैलकुलेट कर ली और शटरिंग की कास्ट भी कैलकुलेट कर ली तो मैं यहाँ पे एक सब ऐड बनाऊँगा अपना जो इस जगह पे आप देख सकते हैं ब्लू एरिया में टोटल मटेरियल कास्ट। तो मेरे पास टोटल मटेरियल कास्ट जो 100 CFT की आ गई जिसमें सीमेंट सैंड क्रश और शटरिंग की कास्ट शामिल है वो 40,144 मसलन 40,144 रुपये ओनली। अब हमारा जो दूसरा हेड है उसमें आ जाता है कि लेबर कास्ट। उसको मैंने यहाँ पे देख लें आप बी की शक्ल में दिया। इसकी लेबर कास्ट मालूम करने के लिए मैसन कुल्लीस और अनस्किल्ड बेशती जो आप क्योरिंग के लिए बंदा इस्तेमाल करते हैं उसको हम बेशती का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। मसलन क्योर मैन को भी आप कह सकते हैं। कुली और अनस्किल्ड जो लेबर कंक्रीट को शिफ्ट करेगी और पोरिंग करेगी वाइब्रेटर वगैरह इस्तेमाल करेगी ये उसकी कास्ट आ जाती है। अंडर CFT के ऊपर जो मेरा मैसन है वो 1 इंक्लूड होता है। मसलन कि उसकी जो कैपेसिटी है 1 मैसन मुझे चाहिए। कुली और अनस्किल्ड लेबर मुझे 6 नंबर चाहिए और बेशती जो है वो मुझे 0.60 चाहिए मसलन जो क्योरिंग वगैरह का काम करेगा। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी मैसन की करंट डेली वेजेस है वो 1600 है। लेबर की जो डेली वेजेस है स्टेट ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक वो 1000 रुपये है 1000 और इसी तरह जो बेचती है उसकी भी 1000। तो मेरे पास लेबर की कास्ट जो आ जाएगी वो आप देख सकते हैं कि 1600 6000 और 600 है। इस तरह आपने देखा कि हमने जो लेबर कास्ट है वो मालूम कर ली है। तो अब हम इसका भी सब टोटल बना लेंगे जो कि आप देख लें 8200 रुपीज़ ओनली है। अब हमारा रेट एनालिसिस का जो तीसरा सेगमेंट है वह है इक्विपमेंट कास्ट। इसमें जैसे कि हमने ये कंक्रीट मिक्सर मशीन से करेंगे तो उसके साथ साथ विद ऑपरेटर भी हमें चाहिए। ड्यूरिंग दी कंक्रीट हम जो वाइब्रेटर इस्तेमाल करते हैं कंक्रीट की वायर्स को ख़त्म करने के लिए तो हमें जो मिक्सर मशीन चाहिए वो 0.18 चाहिए नंबर चाहिए और जो हमें वाइब्रेटर चाहिए वो 0.05 चाहिए 100 CFT के लिए। तो हमारी जो मशीन है जो विद ऑपरेटर अभी आज का जो इसकी कास्ट है वो 5000 पर डे है और इस तरह जो हमारा वाइब्रेटर है वो 2000 पर डे है। तो इस तरह जो हमारे पास कास्ट आ गई मशीन की 100 CFT के लिए वो 900 रुपीज़ है और इसी तरह जो हमारे वाइब्रेटर की कास्ट है 100 CFT के लिए वो हमें 100 रुपीज़ चाहिए। तो मैंने इसका भी टोटल इक्विपमेंट कास्ट का भी हमने टोटल बना लिया जो आप इसमें में क्लिक करके देख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 1000। प्राइम कास्ट जो है वो ए मसलन के मटेरियल कास्ट, बी लेबर कास्ट, सी इक्विपमेंट कास्ट।
इन तीनों को जो अब हम जमा करेंगे तो ये हमारी प्राइम कास्ट बनेगी। तो इसका जो हमारे पास आंसर आ गया, आप ये देख सकते हैं कि लेबर का मटेरियल कास्ट, लेबर कास्ट और इक्विपमेंट कास्ट, इनको जब मैंने सम किया तो मेरे पास इसका जो वैल्यू आ गई वो 49,344 ओनली, मसलन 49,344 रुपीज़, पाकिस्तानी रुपीज़। अब जो मैंने इसमें आप साथ देख सकते हैं कि ए बी सी डी के लिहाज से अल्फ़ाबेटिकली मैंने इसके हेड दिए हुए हैं। तो मेरी जो प्राइम कास्ट है इसका जो मैंने ऐड बनाया है वो डी है। अब डी के ऊपर हमने ओवरहेड्स प्लस प्रॉफिट जो कि 25% हमारे जो कंट्रैक्ट के मुताबिक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि मैंने डी मल्टीप्लाई बाई 25% कर दिया। तो इसका आंसर मेरे पास आया 12,336 रुपीज़ ओनली। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारी एस्टिमेटेड कास्ट है, एस्टिमेटेड कास्ट मीन के जो हमारा मटेरियल कास्ट प्लस लेबर कास्ट प्लस इक्विपमेंट कास्ट और प्लस हमारा जो ओवरहेड है, इसमें जो हमारे पास कास्ट आई वो है डी प्लस ही। मसलन डी जो है वो हमारे पास प्रॉफिट है, और जो ई जो है, ई जो है हमारे पास प्रॉफिट है, और जो डी है वो हमारे पास जो है प्राइम कास्ट है। तो इसका जो आंसर हमारे पास आया वो 61,680 रुपीज़ ओनली, मसलन 61,680 रुपये पाकिस्तानी। अब हम चलते हैं कि जो भी आप इनकम हासिल करेंगे उसके ऊपर आप लोगों को टैक्स भी देना पड़ेगा गवर्नमेंट के लॉ के मुताबिक। तो जो हमारी इनकम है इसके ऊपर जो हम इनकम हासिल करेंगे, प्रॉफिट हासिल करेंगे इस सारे काम के ऊपर, उसके ऊपर हमने टैक्स भी पे करना है। तो जो हमारी एस्टिमेटेड कास्ट है, मसलन के जो एफ़ हेड है हमारे पास, इसके ऊपर हम 7% टैक्स ऐड करेंगे। तो एफ़ मल्टीप्लाई बाई 7%, तो हमारे पास इसका आंसर आया वो है 4,317.60 रुपीज़ ओनली। अब आप देख सकते हैं कि जब हमारे पास टैक्स भी आ गया है तो हम नेट रेट फॉर 100 CFT मालूम करेंगे। तो जो हमारे पास होता है एच, इसको मैंने ऐड किया है यहाँ पे, आप देख सकते हैं कॉर्नर के ऊपर, एच इज़ इक्वल टू एफ़ प्लस जी। एफ़ प्लस जी में जब हमने किया तो हमारे पास जो इसका आंसर आया वो 65,997.60 रुपीज़ ओनली है। तो इसका जो पर रेट बनेगा 100 CFT के ऊपर, वो आप दे हमारे पास ये जो कास्ट आ चुकी है 65,997.60 रुपीज़, ये हमारे पास 100 CFT का कास्ट है। इसको अब हमने पर CFT की कास्ट मालूम करनी है, तो इजीली हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास कास्ट है एच, इसको डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे तो हमारे पास पर CFT की कास्ट आ जाएगी जो कि 659.99 रुपीज़ ओनली है। इसको अगर हम यूनिट को कन्वर्ट करना चाहते हैं तो पर क्यूबिक मीटर कास्ट मालूम करना चाहते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 35.31 करेंगे जो कि हमारी क्यूबिक मीटर है। तो हमारे पास इसका जो आंसर क्यूबिक मीटर में आ जाएगा वो 23,303.75 रुपीज़ ओनली है। इस तरह जब आपने ये सारा प्रोसेस, आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा और आपको इसको इजीली बहुत कुछ गेन कर लिया होगा रेट एनालिसिस के बारे में, सीमेंट सैंड क्रश की कैलकुलेशन के बारे में और रेट एनालिसिस के बारे में। मेरा जो समझाने का तरीका है वो भी आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जानने वालों को इसके बारे में बताएं कि जो हमारा चैनल है ये एक बेस्ट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है तमाम टेक्निकल इंजीनियर्स और सिविल इंजीनियर्स को, जो कि अपना नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं और अपनी ख्वाहिश के मुताबिक अच्छी कंस्ट्रक्शन कंपनी के अंदर जॉब हासिल करना चाहते हैं। तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ इन टच रहें। हम आगे मज़ीद बहुत से ऐसे टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसमें रेट एनालिसिस भी सिखाया जाएगा, बार शेड्यूल भी सिखाए जाएंगे। इसके अलावा हमने एक लेक्चर शुरू किया हुआ है फुल बिल्डिंग एस्टिमेशन का, जो हमारा एक छोटा सा सिंपल प्रोजेक्ट है। इसके साथ साथ फ्यूचर में हम बहुत से प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे और आपको लाइव साइट के ऊपर सुपरविजन करना भी सिखाएंगे, आपको ऑफिस की ट्रेनिंग भी सिखाएंगे। तो तब तक इंजीनियर एल एन एम को इजाज़त दें। शुक्रिया।